एक बड़ी ही दुख की खबर के साथ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जीवन उत्साह न्यूज़ पर लाइव। आज मैं एक और देश के ऊपर हुए शहीद जवान के घर पर आपको लेकर चल रहा हूँ, जो नदौन विधानसभा के अंतर्गत गलोड़ खास गांव के रहने वाले रोहन ठाकुर के घर पर मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पर हमारी जो सेनाएं हैं वो तैनात हैं और वहाँ पर रोज़ आए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के चलते और आतंकवादियों के मुठभेड़ के साथ में आज एक और जवान हमारे प्रदेश का रोहन ठाकुर, जो गलोड़ खास गांव के संबंध रखते हैं, वो आज शहीद हो गए। और बड़े ही दुख के साथ मैं आज आपको इस खबर में लेकर चल रहा हूं और मैं लाइव लेकर चल रहा हूं आज रोहन ठाकुर के पैतृक गांव गलोड़ खास में, जहां पर उनके परिवार में आज बड़ा ही दुख का माहौल यहां पर है। और हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और उस वीर सपूत को जो आज देश के लिए कुर्बान हो गए हैं, उनके परिवार से आपको मिलाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उनकी माँ यहाँ पर आज जो परिवार जो है वो बहुत दुखी मन से आज व्यथा से इसको शायद व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिस तरह की भावनाएं आज सामने आती हैं। और ये जो हादसा हुआ है, ये जो कुर्बानी हुई है, ये पाकिस्तान की एक कायराना और आतंकवादियों का जो रोज़ का ये कार्य हो गया है, ये बड़ा ही दुख, मतलब बहुत दिल से गहराइयों से आज बड़ा दुख सा महसूस हो रहा है। लेकिन देश के लिए जवान जो शहीद हुए हैं वो भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि अपने प्राणों की रक्षा, अपने प्राणों की बाजी लगाकर उन्होंने हमारे जीवन की, हमारे समाज की रक्षा करने का जो बीड़ा उठाया है, वो हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा बलिदान माना जा सकता है। मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ इस बात को लेकर, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लेकर चल रहा हूँ। ये रोहन ठाकुर जो हैं वो लगभग 4 साल पहले अभी पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। और अभी जैसे कि मैं आपको जानकारी से बताता हूँ कि उनके पिताजी से मेरी अभी बात हुई, रसील सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि ये रोहन ठाकुर की नवंबर में शादी भी तय की गई थी, लेकिन शादी की घोड़ी चढ़ने की बजाय वो बलिदान की, देशभक्ति की घोड़ी चढ़ के, ये हमारे लिए एक बड़े गौरव की बात है, गर्व की बात है। और जैसे कि बताया कि पुंछ में आतंकवादियों के साथ में मुठभेड़ के चलते रोहन ठाकुर शहीद हो गए हैं। हम आपको इसकी पूरी जानकारी के साथ लेकर चलेंगे आज, जैसे हम इनके परिवार में आपको लेकर आए हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि आज शाम तक जो है इनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है, जैसे कि इनको जानकारी दी गई है। हालांकि आर्मी द्वारा जो सूचना दी गई है उसमें अभी बहुत सारी डिटेल से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन केवल इतनी जानकारी दी गई है कि शहीद हो गए हैं। आप इसी तरह से हमारे साथ अभी बने रहिए, हम आपको लेकर चलेंगे, उनके परिवार से भी मिलाएंगे। और उनके पिताजी और उनके ताया जी भी यहाँ पर हैं, पूरा परिवार जन यहाँ पर, बहुत सारे लोग समाज के यहाँ पर आज खड़े हैं, बैठे हैं, इनके दुख के साथ में दुखी हैं। और जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ लाइव। आप भी इस वीर सपूत की कुर्बानी को, जो शहादत इन्होंने दी है, उसको सलाम करें और देश के स्वाभिमान के लिए कुर्बान होने वाले ऐसे वीर सपूतों का सम्मान करें। मैं आपको अभी लेकर चलूँगा रसील सिंह ठाकुर जी, रोहन ठाकुर के पिताजी, और उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा। और उनके ताया जी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। मैं सबसे पहले रसील सिंह ठाकुर जी के पास लेकर चलूँगा। रसील सिंह ठाकुर जी, बहुत बहुत हमें दुख से ये कहना पड़ रहा है कि आज रोहन हमारे बीच में नहीं रहे, देश के प्रति कुर्बान हो गए। आपकी दुख की ये जो घड़ी है, हम सब समझ सकते हैं कितना दुख हुआ है पूरे परिवार को। हम आपसे ये भी नहीं पूछना चाहते कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये रोहन की जो कुर्बानी हुई है और जिस तरह से आज रोहन शहीद हो गए हैं देश के प्रति, एक पिता होने के नाते या इस देश के एक व्यक्ति होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं सर, पाकिस्तान को सब कब तक ये रात थमती नहीं। एक मेरा बेटा ही हुए, तो और भी कई बेटे हैं ऐसे। पाकिस्तान को सब करना चाहिए।
तो अभी अभी आपको जो जानकारी मिली है, सुबह किस समय आपको ये जानकारी मिली थी? ये तो फ़ोन ही आया था सर जी। हाँ जी। तो क्या कहा गया है कि कब तक ये पार्थिव शरीर जो है वो रोहन का यहाँ पर आ जाएगा? ये बात हमारे अपना DCRB में ही है, अपना साथ में हमारे बगल वाले उनकी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि देखिए अपना पुंछ से राजौरी के साथ कोई जगह है, तो वहाँ से जम्मू पहुँचने के लिए उनको 4 घंटे लगेंगे। वो कोई 1 बजे तक जम्मू पहुँच पाएंगे, तो जम्मू से जब चलते हैं तो 2-2.5 घंटे तो ट्रांसपोर्ट के लिए 4 घंटे और मान के चलो आप। तो टेंटेटिवली 10 साढ़े 10 तक डेड बॉडी जो है एक्सपेक्टेड है। बाकी अभी तक का ऑफिशियली अपना इंद्रदत्त लाल जी का टेलीफोन आया था अभी मेरे को, तो उन्होंने बताया मेरे को कि अपना DSP यहाँ आ रहे हैं और वो सारी फिर जानकारी देंगे कि टाई अप करके कि उनका क्या शेड्यूल बनता है। क्रिमेशन तो ऑब्वियस कल ही हो पाएगी, आज तो पॉसिबल नहीं क्योंकि लेट आवर्स में डेड बॉडी पहुँचेगी। सर, जैसे आप ताया जी हैं रोहन के, इस तरह की शहादत बहुत सारे जवान हमारे हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और लगातार ये प्रोसेस चल रहा है। भारत सरकार को से आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, और जो आज रोहन ठाकुर हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनके परिवार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ अब तो आर पार की बात होनी चाहिए। ये शहादतों का बोझ जो है ये देश कब तक उठाता रहेगा। हर आए चौथे दिन हिमाचल प्रदेश का, जहाँ राजस्थान का, जहाँ उत्तराखंड का, जहाँ उत्तरांचल का, जहाँ बिहार का, अभी 20 कैजुअल्टीज चाइना बॉर्डर के ऊपर हुई हैं। लेकिन चाइना के साथ लड़ना ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ लड़ना जो है वो एक सोची समझी साजिश के तहत लड़ाई है। चाइना के साथ बॉर्डर की लड़ाई है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो सोची समझी साजिश उग्रवाद की लड़ाई है, ये आर पार की एक बार जो है बात ख़त्म कर देनी चाहिए ताकि ऐसी शहादतें दोबारा ना हो। ये बच्चा जो है वो गलोड़ खास का ही, सिल सिंह का ही नहीं था, ये देश की अमानत थी, ये देश के लिए गया। माता पिता का तो ये जख्म कभी भारी नहीं पाएगा। ये दुखद घड़ी में सारा गांव, सारा इलाका इनके साथ है, आप सब साथ हैं, लेकिन ये भरपाई यकीन नहीं हो पाएगी जब तक ये हैं। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान की सरकार को अब आर पार की लड़ाई कर लेनी चाहिए। जी जी। जैसे कि हमारे बीच में गलोड़ खास के ऊपर राम संजीव शर्मा जी भी हैं, हम उनसे भी इस शहादत पर चाहेंगे कि ये बताएं इस परिवार की जो साथ संवेदनाएं हैं वो क्या है इनकी। दुख समाचार ये जो शहीद हुए ये सारे, ये इनका बेटा नहीं, ये सारे गाँव का, और इससे ज़्यादा नहीं बोलते जी। तो जैसे कि आज हम लेकर चल रहे हैं परिवार का जो दुख आप देख रहे हैं, ये बहुत ही घात लगा है उस माँ को, उस परिवार को जिनका जवान बेटा जो है वो आज आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गया। ये बात सुनने में बड़ी छोटी लगती है, देखने में बड़ी छोटी लगती है, किंतु जिस परिवार का ये सदस्य जाता है उस परिवार के साथ जो दुख की घड़ी होती है, उस दुख की घड़ी को आप महसूस कर सकते हैं। आज मैं आपको लाइव लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, और मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप रेस्ट इन पीस ना लिखें, आप जय हिंद लिखें। और क्योंकि एक जवान हमारे देश का एक और कुर्बान हो गया है आज उस पाकिस्तान की जो गुंडागर्दी है जिसकी वजह से आतंकवाद पनप रहा है, उसको लेकर हम प्रदेश सरकार से ये आह्वान करते हैं, केंद्र सरकार से भी आह्वान करते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ जो है वो आर पार की ही बात होनी चाहिए। बहुत ही दुख का माहौल है। मैं इस माहौल में आपको ले जाते हुए खुद भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे खुद ये यहाँ पर जो माहौल है बड़ा ही दुख भरा दिख रहा है। लेकिन अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर DSP बरसर जसवीर सिंह ठाकुर जी और SHO मस्तराम नायक जी जल्द ही पहुँचने वाले हैं, और वह आगे की जो भी परिस्थिति है उसको लेकर दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से अब आगे जो है जो रोहन ठाकुर है उनको पहुँचाया जा रहा है, और किस तरह से आगे की जो है वो जो भी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। आप बने रहिए इस तरह से हमारे साथ में, और जीवनोत्साह न्यूज़ हमेशा ये प्रयास करता है कि ग्राउंड पर आपको इन सब चीज़ों को लाया जाए। जो हकीकत है पूरा गाँव, पूरा परिवार
यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। और दूसरी तरफ क्योंकि कोरोना महामारी का भी संक्रमण फैला हुआ है, तो ऐसे में एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। कुछ जो गैप है वो लोगों में आपस में ज़रूर रहे, क्योंकि समय तो वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा दुख भरा है। लेकिन इस दुख भरे समय में एक और बात जो देश के प्रति एक सम्मान की रहती है कि शहादत कोई आसान कार्य नहीं है, किसी आसान व्यक्ति, किसी आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है। इसके लिए तो जो शूरवीर हैं, जो बहादुर हैं, उनकी गिनती ही की जाती है। आप बने रहिए इसी तरह से। अभी आगे मैं आपको इस प्रक्रिया में जो भी है लेकर चलूँगा। कोई भी शब्द मेरे मुंह से ऐसा निकल गया हो जो लाइव में शायद एडिट नहीं हो सकता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन भावनाओं भरा समय है, तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि इस परिवार के साथ में पूरा समाज खड़ा है। और रोहन ठाकुर ही नहीं गए, पूरा समाज को एक मैसेज देकर चले गए हैं कि एक युवा जो आज नशे की तरफ जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आज अपनी जिम्मेदारियों से विमुक्त हो रहा है, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि वह लोग भी देश के प्रति जो आज जिस तरह का जज्बा रोहन ठाकुर जैसे युवा रख रहे हैं वो रखें, ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बने रहिए इस तरह से। अभी आगे भी मैं आपको लाइव लेकर चलूँगा। गलोड़ खास नदौन ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव आता है, जहां से रोहन ठाकुर संबंधित हैं और रसेल सिंह ठाकुर जी के सुपुत्र हैं। नवंबर में इनकी शादी तय थी, लेकिन शादी से पहले ही वह देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए कुर्बान हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।